Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is about Pakistan's strategic dilemma. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। अभी बैकग्राउंड में हुआ क्या है, आप जैसे कि देख सकते हो, रिसेंटली पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर से क्लैशेस हुए हैं। ये समझने के लिए हमें पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ पॉलिसी समझनी होगी। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं और क्या है इनकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ पॉलिसी। देखो, पाकिस्तान का मेन गोल हमेशा यही रहा है, अफगानिस्तान में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाना। पाकिस्तान की ज्योग्राफी काफ़ी नैरो है, मतलब अगर इंडिया अटैक करे तो उनके पास स्पेस कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वॉर हो भी जाए तो उनकी फोर्सेस अफगानिस्तान में रिट्रीट करके रीग्रुप कर सके और काउंटर अटैक कर सके। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए था एक पपेट रेजिम काबुल में जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। लेकिन हुआ क्या है, उनके साथ ये हुआ। अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकली और बैकग्राउंड में जाते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम? 1979 एंड 1989 सोवियत इंटरवेंशन एंड प्रॉक्सी वॉर के दौरान की। देखो, 1979 में हुआ क्या था, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में बाबरा करमाल के अंडर कम्युनिस्ट रेजिम इंस्टॉल किया, तो पाकिस्तान जो उस टाइम यूएसए का एलाय था, उन्होंने काफ़ी उनके खिलाफ काम करना शुरू किया। यूएसए, पाकिस्तान की आईएसआई, सऊदी अरेबिया, अफगान मुजाहिदीन ने मिलकर यूएसएसआर के अगेंस्ट एक नई प्रॉक्सी वॉर लड़ी, राइट। उस प्रॉक्सी वॉर में हुआ क्या, इस ऑपरेशन को यूएसए ने कोड नेम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। उस ऑपरेशन के दौरान 1989 में जब यूएसएसआर ने विड्रॉल किया तो अफगानिस्तान सिविल वॉर में चल गया। पाकिस्तान इनिशियली गुलबुद्दीन हिकमतयार को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में पूरा सीन, पूरा इंस्टांस कहीं ना कहीं चेंज हो गया। उसके बाद की बात कर लेते हैं इमर्जेंस ऑफ तालिबान, जो कि 1994 में आया। 1994 के आसपास तालिबान ग्रुप बना, मोस्टली पाकिस्तानी मद्रासेस के स्टूडेंट से जिनको सऊदी फंडिंग मिलती थी। उन्होंने शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया। पाकिस्तान ने अपना सपोर्ट हिकमतयार से हटाकर तालिबान को दे दिया, क्योंकि तालिबान उनके लिए ज़्यादा रिलायबल एलाय उनको लगने लगा फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद क्या इश्यूज अराइज हुए तालिबान रूल के दौरान, जो कि 1996 से 2001 के बीच में थे। सबसे पहला दुरंत लाइन डिस्प्यूट। तालिबान ने दुरंत लाइन, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करती है, उससे मना कर दिया। पाश्तून दोनों साइड्स पर रहते हैं, तो पाकिस्तान को हमेशा ये इनसिक्योरिटी रही। दूसरा क्या हुआ, राइज ऑफ अफगान नेशनलिज्म। पाकिस्तान के इंटरफेरेंस ने अफगान नेशनलिज्म और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को और बढ़ा दिया। देन दो टर्म्स आती हैं, वन इज गुड तालिबान, अदर इज बैड तालिबान पॉलिसी। देखो, 9/11 के बाद पाकिस्तान ने यूएस लेड वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया, पर सीक्रेटली तालिबान फैक्शंस को सपोर्ट करता रहा। पाकिस्तान ने तालिबान को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पहला गुड तालिबान, दूसरा बैड तालिबान। गुड तालिबान जो अफगानिस्तान में यूएस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बैड तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ इम्पोज करना चाहते हैं। और ये पॉलिसी उनको बैकफायर कर गई। और ये पॉलिसी उनको कैसे बैकफायर कर गई, अफगान तालिबान के स्ट्रांग होने से जो उनका बैड तालिबान भी पावरफुल हो गया और अब पाकिस्तान के खुद के अगेंस्ट लड़ रहा है। 2021 में जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान में पावर ले ली, तो उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स फॉलो करने से मना कर दिया, यानी पाकिस्तान स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, राइट। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के इंटरनल और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में, जो वो हमेशा फेस करते रहते हैं। सबसे पहला, राइज ऑफ टीटीपी एंड तालिबान नेक्सस। देखो, जो टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों एक ही आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। अब टीटीपी पाकिस्तान के अंदर शरिया इम्पोज करने के लिए लड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बदले में अफगान तालिबान ने रिटालिएट किया। अब बॉर्डर पर दोनों तरफ कैजुअलिटीज बढ़ रही है और अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो गए हैं। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस। पाकिस्तान एक ही वक्त पे मल्टीपल इंसर्जेंट थ्रेट्स फेस कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट से टीटीपी, साउथ वेस्ट से बलूच सेपरेटिस्ट। इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेटस और ज़्यादा वीक हो गया।
नेक्स्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट। अगर टीटीपी जैसे ग्रुप पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के पास पहुंच गए तो पूरी वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए डेंजर हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड विच इज फॉर इंडिया एंड व्हाट इंडिया कैन डू। सबसे पहले बॉर्डर विजिलेंस को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है। देखो, इंडिया को वेस्टर्न बॉर्डर्स पर स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस रखनी चाहिए, स्पेशली इन्फिल्ट्रेटर्स और टेरर थ्रेट्स के अगेंस्ट। दूसरा, डीपनिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान। इंडिया को अफगान गवर्नमेंट के साथ अपने टाइज और डीपन करने चाहिए ताकि पाकिस्तान फिर से काबुल में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश ना कर सके। तीसरा, एनहांसिंग काउंटर टेररिज्म टेरर प्रिपेयर्डनेस। इंडिया को हमेशा रेडी रहना चाहिए स्विफ्ट रिटेलिएशन के लिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में किया गया था, ताकि हर एक्ट ऑफ एग्रेशन का स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जा सके। अब थोड़ा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ पॉलिसी अल्टीमेटली रिवर्स इफेक्ट बन गई है। जो टेरर नेटवर्क उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट यूज किया, आज वही उनके खुद के खिलाफ हो गया है। ये पाकिस्तान के लिए क्लासिक केस ऑफ स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you everyone.